गोरा मधुर स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर स्वरे गाए गोरा मधुर स्वरे। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूले नाको बदने हरि नाम करो। सुखे दुखे भूलो नाको बदने हरि नाम करो। गाए गोरा मधुर स्वरे, गाए गोरा मधुर स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर स्वरे गाए गोरा मधुर स्वरे। माया जाले बाधा हये आछे मिछे काजलये। माया जाले बाधा हये आछे मिछा काजलये। এখন চেতনা পায় রাধা মাধব নাম বলো রে। এখন চেতনা পায় রাধা মাধব নাম বলো রে। গায়ে গোরা মধুর স্বরে, গায়ে গোরা মধুর স্বরে। জীবন হইলা শেষ না ভজিলি ঋষিকেশ। জীবন হইলা শেষ না ভজিল ঋষিকেশ। ভক্ত বিনোদ পদেশ একবার নাম রসে মাতরে। ভক্তি বিনোদ উপদেশ একবার নাম রসে মাতরে। গায়ে গোরা মধুর স্বরে, গায়ে গোরা মধুর স্বরে, গায়ে গোরা মধুর স্বরে। क्या गाए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर स्वरे गाए गोरा मधुर स्वरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्री गौरंग महाप्रभु गोराचंद मधुर स्वर में ये हरे कृष्ण महामंत्र को गाते थे और क्या करते थे? पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उधारिलो। पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उधारिलो। तार साखी जगाई माधाई, तार तो पापी और तापी जितने लोग थे जो दुराचारी थे सबको महाप्रभु ने क्या किया? हरिनाम के माध्यम से उद्धार कर लिया। तो इस प्रकार से आज की हम भगवत गीता को शुरुआत करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पुनर्बार प्रतिदिन आप जुड़ने के लिए। इस प्रकार के ये भगवत गीता की जो स्वाध्याय है हम प्रतिदिन करते हैं और आज तक हम पहुंचा है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 और श्लोक संख्या कोई कह पाएंगे तो अच्छी बात है। अगर श्लोक संख्या 6 अध्याय ध्यान योग, श्लोक संख्या 8 को हम पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 8 नहीं, 8 पढ़ लिया था, 9 को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम भगवत गीता के जो पहला 6 चैप्टर है हम वहां पर पहुंच चुके हैं। जो कर्म का ये विभाग है, तो कर्म का विभाग जैसे हम आज अभी भी वही पढ़ेंगे। भले ज्ञान और ध्यान ये चर्चा इसमें भगवान कहते हैं, परंतु ये कर्म से संबंधित है। व्यक्ति के कर्म को पहले ये रेफर करता है, ये कर्म पहला 6 चैप्टर। और आखिर का 6 चैप्टर क्या है? ज्ञान। और बीच का जो 6 चैप्टर है मध्य कालती, वो है भक्ति। जैसे क्या खाते हैं? सैंडविच, चीज सैंडविच। तो चीज सैंडविच में चीज कैसा रहता है? बाहर अंदर रहता है मेन, और दोनों बाजू ब्रेड रहता है। तो इसी प्रकार से कर्म और ज्ञान के ये दोनों बाजू कवर है। और प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है, ये भगवत गीता के जो मध्य 6 चैप्टर है, 6 से लेके 12 तक जो है ये शुद्ध भक्ति योग है। आखिर जो 12वां अध्याय, इसका नाम है भक्ति योग। भगवान कृष्ण वहां पे पूर्ण भक्ति तो कहते हैं। पिछले 2 दिनों से हमने चर्चा किया है किस प्रकार से भगवान के ये जो मुखारबिंद से कही गई ये वाणी, किस प्रकार से भगवान कहते हैं मन ही मन का शत्रु है। आत्मन आत्मवत उद्धरयत आत्मान। एक आत्मा मन अपना शत्रु है और मन अपना मित्र है। तो मन कैसे अपना शत्रु है? जिस प्रकार से मन के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपनी इंद्रियों को भोग करता है और मन के माध्यम से अपने इंद्रियों को काबू में रखता है। क्यों? ये बड़ा सरप्राइज लगता है जब कोई व्यक्ति आजकल के मॉडर्न विश्वविद्यालय ये सब जगह से पढ़ के आता है और ये इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सारे शब्द को जब सुनता है, उसका क्या करता है? वो खटिया खड़ी हो जाती है। कहने का अर्थ है इंद्रियों को काबू में रखना है, सेंस को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है। यह क्या विज्ञान है? ये क्या ज्ञान है? ये पुराना जमाने का क्या ये लोग कहते हैं। हमारे एक प्रभु जी कहते थे, एक कहावत कहते थे कि बाइंड योर सेल्फ टू बी फ्री। अगर फ्रीडम एंजॉय करना है तो खुद को बांधना है। अगर बांधेंगे तो खुद को, तो क्या है? फ्रीडम, मुक्ति, या क्या कहेंगे उसको और हिंदी में? इस प्रकार से फ्रीडम को हम उपभोग कर सकते हैं। परंतु वर्तमान की जो सभ्यता है ये बांधना नहीं जानते हैं। भगवत गीता बताता है कैसे अपने को बांधना है प्रिंसिपल में। अगर अपने आप को हम नियम में, कानून में, प्रिंसिपल में अपने को बांधते हैं तो वास्तव में हम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। कैसे? उदाहरण, जैसे कि एक व्यक्ति घर से निकल जाता है, कॉलेज में आ जाता है, हॉस्टल में रहता है, बोलता है वाह आई एम फ्री नाउ, मैं फ्रीडम हूँ। घर परिवार में माता पिता की कोई डांट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ये सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, लड़की से अवैध संबंध नहीं रखना, ये सब क्या कर रहा है, मुझे कोई क्या ना रोके नहीं, कोई टोके नहीं।
तो रुके नहीं और टोके नहीं और वो व्यक्ति समझता है मैं अब रियल फ्रीडम, सिगरेट फूंक के वाह सोच रहा है फ्रीडम, परंतु उसको पता नहीं है वो बंधन में पड़ जाता है। कैसे बंधन है? आसक्ति के बंधन में, एडिक्शन के बंधन में व्यक्ति पड़ जाता है, शराब की एडिक्शन की बंधन से पड़ जाता है, सिगरेट की डब्बी हाथ में कैरी करना पड़ता है, इतने पद तक उसकी बंधन पड़ जाता है उस व्यक्ति कि उसके जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। परंतु कभी वो सोचता नहीं कि मैं इसके वजह से ये बंधन में पड़ा हूं। वो दुनिया की बाकी सबको ब्लेम करने लगता है, कभी शराब सिगरेट को ब्लेम नहीं करता है। वो बोलता है कि बीवी की वजह से प्रॉब्लम है, सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम है, पड़ोसी की वजह से प्रॉब्लम है, वो ऐसा दिमाग है, वो ऐसा मुझे क्यों कहा। परंतु वास्तव सत्य यही है कि हमारा आत्मा, हमारा मन हमारे अपने आप को बंधन में डाल दिया है और ये क्या करता है, वाइड चौड़ा वाली रास्ता हमारे लिए बना देता है नर्क में जाने के लिए, बहुत ब्रॉड हाईवे बना देता है नर्क में जाने के लिए। इसलिए ये इंद्रियों, ये श्लोक में भी यही कर्म और इंद्रियों के ऊपर ये चैप्टर भी आधारित है। जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, देखिए भौतिक इच्छाओं को त्यागना बड़ा कठिन है, इसको त्यागना नहीं है। भले भगवान यहाँ पे कहते हैं त्याग देता है, भगवान बताते हैं कैसे त्यागना है। वो त्यागना नहीं है, उसको डाइवर्ट कर देना है। कैसे डाइवर्ट कर देना है? जैसे आप देखते हैं नदी में पानी बहुत प्रखर गति में जा रहा है, उसको बैरेज बना करके उसको खेती की सेवा में लगाया जाता है, कृषक की सेवा में आता है। इस प्रकार से ये प्रखर इंद्रिय भोग प्रवृत्ति के अंदर बसव्रत होकर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के प्रखर स्रोत जो प्रवाह हो रहा है, उसको क्या करना है? उसको डाइवर्ट करना है। कैसे? उसको भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रेम में, भगवान की सेवा में जब डाइवर्ट की जाए, ये इंद्रियों शिथिल हो जाता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, इसी भगवत गीता में, जिस प्रकार से सपेरा क्या करता है? सांप का जहरीला वाला दांत को तोड़ देता है, फिर सांप से खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से ये जो विषया विषम विषा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये विषया शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग। स्वयं को, सेंसेस को जीव क्या करेगा बेचारा? बचपन से यही सिखाया गया है उसको अहंकार को पंप दिया हुआ है, बेटा खेल ले, कर ले, सब कर ले। आजकल कोई गुरुकुल में नहीं जाता है, बच्चे की सारे नेसेसिटी उसको देते हैं, जो चाहे तू खाली पढ़ बेटा पढ़, इतना परसेंट हाईएस्ट मार्क ले आ, बाकी जो इंद्रिय तृप्ति करना है कर जा, जो खाना है खा ले, झिटपिट कॉकरोच सब खा ले, कीड़ा मकोड़ा से लेके, लेकिन अच्छा मार्क ले आ। तो ऐसी सभ्यता में जो बच्चे आते हैं वो क्या आगे करेंगे? वो इसलिए आगे इंद्रिय को किस प्रकार से नियंत्रण करना उसको समझ नहीं पाते हैं। परम शास्त्र भागवत, श्रीमद् भागवत गीता आदि महान महान ग्रंथ ये सब कहता है कि मनुष्य जीवन तभी सफल होगा, कैसे? जीवेर कल्याण साधना कामो, जगते आसिए मधुर नाम, नाम बिना किछु नहीं को आर, 14 भुवन मारे। नाम के व्यतिरेक ये जीवन में, ये जगत में और कुछ नहीं है। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषया विषम विषा सतत खाइनो, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनो, गोरा प्रभु न भजिया मैनो, गोरा प्रभु न भजिया मैनो।
सतसंग छाड़ी कैनु असत विलास कारणे लागिला जे कर्म बंधे फास। हम कैसे फंस गया? हम सत्संग को छोड़ दिया, असत के अंदर विलास किया। असत बोले तो ये विषया, विषया शब्द का अर्थ है इंद्रिय भोग, और ये इंद्रिय भोग विषम विष है। साधारण विष कोई खा लेता है, जहर पी लिया, फोराडिन पी लिया, चूहा मरने की उस दवाई खा लिया, कोई जहर पी लिया, कुछ नहीं होगा उसका। एक शरीर कपड़े बदलने जैसा बदल जाएगी। अगर कोई भक्त स्वयं अच्छा से भक्ति कर रहा है, गलती से जहर पी लिया, कुछ नहीं होगा उसको। उसका दूसरे शरीर मिलेगा, वो भक्ति करके भगवत धाम निकल जाएगा। लेकिन अगर भक्त इस विषया रूपी विष को पान कर रहा है, ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो ऐसा जहर है, उसको ऐसा जन्म कीड़ा मकोड़ा का जन्म दे देगा वो, और उसको जन्म जन्मांतर उसको लगेगा फिर से मनुष्य जन्म में जन्म लेकर भगवत भक्ति करने के लिए। यही बात को समाज समझ नहीं पा रहा है, यही बात को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत् जीवत् सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। कहा यार, बेग बरो एंड स्टिल, जो कर रहा है करो, ये जीवन को सक्सेस बना दो। कैसा सक्सेस? पैसा, नाम, फेम, पावर, प्रेस्टीज, ये सब हो गया तो जीवन में सक्सेस। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं केनो बाछिए प्राणो सुख पाइया, नरोत्तम दास केनो नागले मरिया। वो कह रहे हैं ये प्राण किसी लिए है, क्या सुख पाता है ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति से? कीड़ा मकोड़ा जैसे ये सुख है, जानवर भी यही सुख पाता है, तो मनुष्य क्या ये तुच्छ भोग के पीछे पड़ा हुआ? इसलिए भगवान कृष्ण भी इसको, यहाँ पे देखिए गीता का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आत्मा आत्मा को उद्धार करता है, अपना मन और अपना मन का शत्रु है, बाहर कोई हमारा शत्रु नहीं है। इस प्रकार के हमने कल की बैकग्राउंड को हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 8। सुहीन मित्रायुदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु व्यापी च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब कोई मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रु तथा मित्र, पुण्यात्माओं एवं पापियों के समान भाव से देखता है, वह और भी उन्नत माना जाता है। ये पहले श्लोक में कहे जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, उसके श्लोक में कहे जिसने मन को जीत लिया, उसके पहले श्लोक में कहा कि जिसने मन आत्मा को उद्धार करता है, उसके पहला श्लोक में कहा कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छा को त्याग दिया है। यहाँ पे भगवान एक स्टेप बाय स्टेप कहते जा रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति उन्नत है। हम उन्नत समझते हैं, बड़ा घर बांध लिया, कहते हैं उन्नत परिवार हो गया, उन्नत हो गया जीवन, अच्छा साड़ी 2000-5000 का साड़ी पहन लिया, उन्नत परिवार हो गया। इकोनॉमिक्स कहता है ये उन्नत हो गए, इकोनॉमिक्स के टर्म से हैं। परंतु ये इकोनॉमिक्स काम नहीं आने वाला है मनुष्य की मृत्यु समय में। इसलिए यही जीवन की लक्ष्य नहीं है। इकोनॉमिक्स आवश्यक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये सारे अपने वेद पुराण शास्त्र में है। लेकिन ये गौण लक्ष्य है। ये किस लिए है? ये भगवान से भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए ये सब की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे क्या है,
एक शरीर के लिए हाथ पैर आंख नाक कान ये सेवा करने के लिए है। इस प्रकार से ये जो सारे चीज है ये शरीर की सेवा करने के लिए है, क्योंकि शरीर भक्ति करके ही भगवत धाम से जा सकता है। इसलिए यह व्यक्ति समझना बहुत जरूरी है। क्या है? मनुष्य उन्नत तभी माना जाता है, निष्कपट होता है, निर्माम निरहंकार, निर्मम होता है। मम, हमेशा मम चेतना में हम रहते हैं। जनस्य मोह याहं ममेति पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव में तम तयो मिथ्या हृदय ग्रंथि आहु अतः गृह सूत सुतादि अतः गृह क्षेत्र सुतादि वित्तौ जनस्य मोह अहं मम इति। इधर ही फंस जाता है जी। ये ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को, फंसना नहीं है बेटे, बच्चे फंसना नहीं है संसार में। ये अहं मम इति का संसार है, इसमें फंसना नहीं बच्चे। इस प्रकार से ज्ञान दे रहे कौन? पिता अपने पुत्र को। वो कह रहे हैं बेटे, जैसे पुरुष और स्त्री एकत्र हो जाते हैं, प्रेम में बंधन में बंध जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं, उनके नॉट टाइट नॉट पड़ जाता है। उसके बाद बोलते हैं मेरा घर गृह सुता आता बीता संपत्ति चाहिए, सब मेरा मेरा करके वो अपनी दुनिया में जीते हैं जीवन। और ये जीवन इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में गवा देते हैं, वेस्ट बर्बाद कर देते हैं जीवन। लेकिन आसुरिक स्वभाव संपन्न व्यक्ति अपने आप को प्रभावशाली समझते हैं, अपने जीवन की लक्ष्य हासिल हो गया करके समझते हैं और सोचते हैं स्वयं को हम बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। परंतु शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहता है, नमं दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते। क्या है? दुष्कृतिना मूढ़ा, उनकी कोई सुकृति नहीं है, मूर्ख है। इस प्रकार से भगवान इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं उन्नत कौन है वास्तव में? हु इज रियल डेवलप्ड? उन्नत कौन उन्नति किया है जीवन में? जो ये सारे गुण को हासिल किया है। हितैषी है, हित चाहता है, प्रिय मित्र, ईर्षा, शत्रु मित्र, मान अपमान समभाव से दिखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनिपेत सोपाकेच पंडित समदर्शिना, वही पंडित कहलाता है। तो आगे वाले श्लोक को कोई पढ़ना चाहेंगे? आज प्रतिमा जी शायद नहीं है, ट्रेन में है, आ रहे हैं दिल्ली से इधर, तो उनका नेटवर्क नहीं होगा। और कोई अगर पढ़ना चाहेंगे तो स्वागत है। श्लोक 10, श्लोक संख्या 10 कोई पढ़ेंगे? योगी जुंजिता सततामात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मां निराशी परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अकुमुलेशन करना है, पजेशन करना है, संग्रह भाव, आकांक्षा अशेष कामना हृदय मछे मोरा क्रोध दंभ परायण। अशेष कामना, अनलिमिटेड डिजायर। गौतम बुद्ध कहते थे कि इच्छाओं के विनाश में दुख का विनाश, दुख का कारण है कामना, हम सब जानते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जी जो सलूशन दिया ये कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? युग धर्म अलग है।
भाई इच्छाओं को विनाश कैसे कर दें यार? इच्छाओं को विनाश करना संभव नहीं है। मैंने बताया नदी का पानी को बैरेज बना करके खाली रोके नहीं जा सकता है, केनाल बनाना पड़ेगा। केनाल बना के उसको डाइवर्ट करके पीछे फिर नदी में डालना पड़ेगा, बट केनाल के माध्यम से खेती में फसल हो जाएगा। इसी प्रकार से इच्छाओं को विनाश करना संभव नहीं है, बिना इच्छा में रहना संभव नहीं है। मायावादी समझते हैं, बुद्धिस्ट समझते हैं, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर हैं, ऐसा ये करना, शून्य बनना। कोई कहते हैं मेडिटेशन करो, साइलेंट मेडिटेशन। अरे साइलेंट मेडिटेशन कैसे करेंगे? बिना कुछ सोचे ये मन कैसे रह सकता है? मन का स्वभाव है चंचल। डेफिनेशन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमत्ता बलभद्र। इतना चंचल मन को कोई कहेगा कुछ सोचो ही मत। संभव है? माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या किया जाए? तो यहां पे कहा जाता है क्या करना पड़ेगा? योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर में कैसे लगाना है? इसकी बेस्ट उदाहरण श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में सबई मन कृष्ण पदारविंदाय बंचासी वर्णानि, सबई मन कृष्ण पदारविंदाय। मन को कृष्ण के चरण कमर में लगाया जा सकता है, जिस प्रकार से नदी का पानी को केनाल बना के खेती में लगाया जा सकता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक को जो फॉलो करेगी ट्रिक है। जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। इस प्रकार से ये फॉर्मूला कोई अगर अप्लाई करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लाइफ का क्या प्रॉब्लम है? हाँ? जीवन नित्य जान है सारो, ताहे नाना विधा विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुमी, थाको है अपना काज। जानना जरूरी है ये जीवन अनित्य है, उसके अंदर पदम पदम यत विपदम न देश, ताहे नाना विधा विपद भार, नामाश्रय करी जतने तुमी। नाम के कहां पे देखिए नाम आया? भगवान पे मन को लगाना है 24 आवर। एक व्यक्ति जब भगवत चेतना में रहता है, उसकी समस्या के समाधान खत्म। और 24 घंटा कैसे भगवान रहेगा? भगवत चेतना में रहना है, घर पर छोड़ के भागना नहीं है। क्या मंदिर में रह के भी एक व्यक्ति वैश्या के बारे में सोच सकता है, वैश्या के बारे में। जरूर नहीं मंदिर में बैठ के खाली 24 घंटा रहे। अपने घर परिवार की जो भी कर्तव्य कर्म भगवत चेतना में करना को 24 घंटा कृष्ण चेतना कहा जाता है। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूप में होती है। कृष्ण की अनुभूति देखिए कैसे अनुभूति 24 घंटा रह सकता है। ब्रह्म, एक व्यक्ति जगत ब्रह्ममय है। जब कोई ब्रह्म रियलाइजेशन करता है वो कृष्ण चेतना में भी रह सकता है। हमने टेबल देखा, मोबाइल देखा, जो भी देखा ये सब भगवान में। भगवान कृष्ण कहते हैं रसो हम अप्तुकम तेय, पानी पीते पीते हैं हम पानी पी रहे हैं और ये पानी को हमने टेस्ट किया, ये जो स्वाद है ये कृष्ण को याद किया। इस प्रकार से हम कोई भी एक्टिविटी क्रियाएं करते हैं, बैठते ही राम कहो, उठते ही राम कहो, राम 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 कहो, सोते ही राम कहो, जगते ही राम कहो, राम 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 कहो। इस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण चेतना में, राम चेतना में रह सकता है। तो किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म की अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, आंशिक रूप में कृष्ण भावना भावित है, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप में है कृष्ण भावना भावित, आंशिक रूप से। निराकार निरंजन नित्य, अरे निराकार भगवान है तो क्या सेवा करेंगे आपको?
इसलिए साकार फॉर्म भगवान कृपा करके अपने को साकार फॉर्म दिया है। ऐसे कई संप्रदाय है, कई धर्म है जिसमें कहते हैं कि ये तो मूर्ति पूजा है, ये तो आइडल वर्शिप है, परंतु शास्त्र कहता है प्रतिमान है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये प्रतिमा नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार से निर्विशेष निराकारवादी विफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण 12 अध्याय में भी कहते हैं क्लेशाधिकोत्तरोस्तेषा अव्यक्तं सक्त चेतसा। बहुत बहुत कष्ट कर करके अंत में मुझे को प्राप्त करते हैं। क्यों इतना देर करना, क्यों सीढ़ी चढ़ के घूमते रहने का स्टेयर केस में। लिफ्ट में चढ़ो और भक्ति वाला फ्लोर का बटन दबाओ और प्रेम फ्लोर पे पहुंच जाओ, प्रेम भक्ति अपार्टमेंट। तो ये है सहज सूत्र साध्य करी, ये सहज सूत्र है, भगवान कृष्ण ही बताते हैं ये सहज सूत्र। इतने पर भी इन सब को अपने अपने कार्य में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है। वो देव सवेरे परम सिद्ध प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करने में लगाना चाहिए। कृष्ण को नहीं भूलना है। हमारे महाराज कहते हैं, दो चीज कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो कहते हैं नेवर फॉरगेट कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। प्रभुपाद भी यही कहते हैं, नेवर फॉरगेट कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। और यही परम ज्ञान है जो रियल गुरु शिष्य परंपरा में आता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। कृष्ण कहते थे जो उनके भक्त उनके शिष्य वो भी यही कह रहे हैं, नो चेंज नो डेविएशन। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे, प्रतिकूल को परिस्थितियों को त्याग दे। रूप गोस्वामी कहे अनुकूले न कृष्णानुशीले न भक्ति उत्तम। अनुकूल के परिस्थितियों में ग्रहण करना है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? कछुआ की उदाहरण भगवत गीता में दी गई है। कछुआ देखता है कुछ डेंजर है, अपने मुंडी को उसका ढांकन के नीचे डाल देता है। ऐसे भक्त क्या करना चाहिए? जहां परिस्थिति अनुकूल है उसको ग्रहण करेगा, प्रतिकूल जो है उसको, जो कृष्ण के प्रति अनुकूल है उसको करे, जो कृष्ण के प्रति प्रतिकूल है वो नहीं करे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। वे पूर्ण संकल्प कर लेने से उसके व्यर्थ वस्तुओं के पीछे ना पड़ना चाहिए, जो परिग्रह भाव से उसे फंसा लेता है। फंस जाते हैं। दलदल होता है ना, कीचड़ पंक दलदल। कोई व्यक्ति को लगता है प्लेन चट्टान है, चल जाता है, पैर रख लेता है, घुसता रहता है, घुसता रहता है, घुसता रहता है, बाहर आना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की दलदल है, और वो दलदल में आदमी घुसता रहता है, घुसता रहता है, घुसता रहता है, बाहर निकल नहीं पाता है। हाँ? एक वैष्णव भजन कह और कह देते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जले डुबु डुबु काई कत काल। आदि अनादि काल से व्यक्ति अपना कर्म फल से ये भवार्णव भव सागर की जल में डूबा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसको भोग करने की इच्छा प्रबल है। स्वयं की भोग वांछा जो है ये उसका इस प्रकार की फांस में पड़ गया है, बंधन में पड़ गया है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथा हार्मुपजन्यतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। प्राप्ति किंचतया बुद्धया हरि संबंधाधिवस्तुनं
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्य लघु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित चला जाता है। दूसरी ओर से जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.25, 2.255, 246 नंबर वर्ष में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है। क्या जानता है? प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के लिए ही है। ईशावास्यम इदम सर्वा, सब कुछ भगवान से आया है और सब कुछ भगवान का है। शरीर भी भगवान का है, मन की सब भगवान का है। इस प्रकार से व्यक्ति जानता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, इंद्रियाणाम मनः चास्मि, इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं। ऋषिकेश है, वो इंद्रियों के राजा है। इस प्रकार से व्यक्ति जब जान लेता है, वो सदैव भौतिक वस्तुओं से क्या एक संबंध बनाता है, कृष्ण संबंध विज्ञान वो समझता है। ये क्या विज्ञान है? कृष्ण संबंध विज्ञान। और ये जो आधुनिक विज्ञान है, ये विज्ञान ये क्या है? वो रिसर्च कर लेते हैं जो ऑलरेडी है। पृथ्वी को भगवान ने बनाया है, भगवान ने गोल बनाया है, लेकिन साइंटिस्ट आ गए, मिस्टर साइंटिस्ट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पहले कोई साइंटिस्ट बोला फ्लैट है, दो लोग डरते थे ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद दूसरे महाशय आ गए, उन्होंने बोले क्या? गोल है, चिंता मत करो, गिरोगे नहीं अंत तक जाने में। तो ये रिसर्च करके जो सर्च किया, वो जो बनाया हुआ है, उसको जितना दिखता है उतना को बोल देते हैं, कुछ थ्योरी कर देते हैं और उनकी बड़ी किताब बन जाती है। और ये मॉडर्न स्कूल में यही पढ़ लेते हैं। हम बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है। साइंटिस्ट ढूंढते हैं, निकालते हैं, हम जानते हैं भगवान कुछ नहीं है, बिग बैंग थ्योरी है। इस प्रकार से ये जो है, ये वर्तमान की मति है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रव, ये कलयुग की मंद मति है। क्या कर सकते हैं? परंतु जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसको भगवान की आशीर्वाद है, जिसने पूर्व जन्म में ये ज्ञान को पढ़ाई किया है, कुछ पुण्य किया है, या जिसको वैष्णव आचार्य ने खींच खाच के कॉलिंग करते हैं, हमारी अनुपमा माता जी जैसे रोज फोन करते हैं और बुलाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे वैष्णवों की कृपा से जीव को क्या होता है? कृपा होता है, बहुत कृपा मिल जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस भगवत ज्ञान को समझ सकता है। उसके बाद एक और श्लोक पढ़ लेते हैं जिसमें कोई तात्पर्य अर्थ नहीं। अच्छा, ये दो श्लोक एक साथ में, ठीक है, और 5 मिनट ले लेंगे। शुचौ देशो प्रतिष्ठायं स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छन्तं नातिनीचं चेलाजीन कुशोत्तरम् तात्रेकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तोन्द्रियाक्रियाः उपविश्यासने जुञ्जात् योगात्मात्मा विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए व्यक्ति एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश ग्रास बिछा दे और फिर उससे मृग छाल से ढककर तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंची हो न तो बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को
बस में करके हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हुए शुद्ध करते हुए योगाभ्यास कर ले। तो यहाँ पे मैं ये श्लोक जो है ये भगवान कृष्ण अर्जुन को जो अष्टांग योग है या योगाभ्यास योग करते हैं उसकी विधि बताई है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारे लिए फिट नहीं ना तो हम शरीर अष्टांग योग के लिए है, ना हम अष्टांग योग कर पाएंगे, ना तो हमें मृगछाल मिलने वाला है, ना कुशाग्रास कहाँ मिलेगा हम ढूंढने जाए, ना कोई एकांत स्थान ले। ये जो है ये नटोंगी हमको करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, ये केवल हमारी एक ज्ञान के लिए किस प्रकार से लोग अष्टांग योग की विधि पालन करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं जिसका मन विचलित है, जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वो क्या ध्यान करेगा, क्या आसन में बैठेगा, क्या मृगछाल में बैठेगा, वो मृग को मार के खा जाएगा। ऐसे विचलित मन आत्म संयमी नहीं जो मन है उसके लिए क्या है, ये कलयुग में इस प्रकार की मति है हमारी। तो यहाँ पे हमको क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए मंद चिंताओं से हमें मुक्त होने के लिए माध्यम क्या है, भगवान की पवित्र नाम को जप करो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गति अन्यथा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कलयुग में कलोर्दोष निधिराजन अस्ति एक महान गुण कीर्तने देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजा, ये कलयुग ऐसे दोष की भंडार है, हजारों दोष है हमारे अंदर, परंतु एक महान गुण है कलयुग का। तो कली को निंदा मत करो, ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, बहुत दोष है, ये क्या कलयुग में आ गया हम लोग। डिप्रेस मत होइए कलयुग है करके, पाप भरा हुआ है, पाप पाप पाप। नो वरी, डोंट वरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? यहाँ पे इसी रास्ता दिया हुआ है, केवल कीर्तन कर लो, हरिनाम संकीर्तन कर लो, गेट आउट फ्रॉम दिस मिजरेबल मटेरियल प्लेस, गो बैक टू होम गॉड है। अपने घर पे चले जाओ, नाम संकीर्तन करो। देवी देवताएं भी तरसते हैं कलयुग में मनुष्य मानव शरीर की प्राप्ति हो जाए, संकीर्तन करो, फुश निकल जाओ। लेकिन हम व्यस्त किसमें है, टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। उड़िया में कहते हैं हरिनाम को धकाटे आओ कौन बॉलीवुड डांस को टंकाटे। पैसा देके फिल्म देख के डांस देखते हैं, नंगा डांस को टंका पैसा और हरिनाम को दे धक्का है। क्या ये पागल लोग है, मुंडन करके क्या नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि मंद सुमंद मतया, इस प्रकार की मंदमती है। आप सभी भाग्यवान हैं, वास्तव में कलयुग में जन्म लिया है, असली तत्व समझने की आप आते हैं, जुड़ते हैं प्रतिदिन, बहुत भाग्यवान। ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ऐसे ही भाग्यवान। सो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी बहुत हो चला है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न टिक्का टिप्पणी है तो आप